शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जमीन घपला मामले में जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 30 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे हैं। सीबीआई की टीम ने हरियाणा के साबिक वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिहाइशगाह पर यह छापेमारी की है। सीबीआई जराये के मुताबिक ये मामला सन 2004 से 2008 के दरमियान का है। चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है एक बार फिर से हमारे साथी शंकर आनंद। अब क्या जानकारी है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमारी तेजी से जारी है। देखिए, इस मामले में जो हमारे जो सीबीआई के जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर छापेमारी नहीं है, बल्कि ये जो पूरी छापेमारी है 30 लोकेशन पे एक साथ छापेमारी की जा रही है, जो राजधानी दिल्ली से लेकर रोहतक की छापेमारी चल रही है, जिसमें कि दिल्ली एनसीआर का कई इलाके हैं। तो 30 स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है सीबीआई की टीम। और अगर पूरे इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला साल 2004 से लेकर 2007-8 के बीच का मामला है। और उस बीच में हरियाणा के मानेसर में एक जमीन आवंटन का मामला था। और इस मामले में सीबीआई ने पहले प्राथमिक जांच का मामला यानी एक पी रजिस्टर्ड की थी, और उसके बाद अब वही पी अब एफआईआर में तब्दील कर दी गई है। तो एफआईआर दर्ज होते ही इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके तमाम जो लोकेशंस हैं उस स्थानों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। और इस मामले में जो अगर बात करें तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आवास नहीं, बल्कि इस मामले में कई बड़े ठेकेदार और इस जमीन आवंटन से जुड़े हुए जो तमाम जो लोग थे उसके आवास पे बाकायदा छापेमारी की जा रही है। और जिन जिन कॉन्ट्रैक्टर को इसका फायदा हुआ है, जिस लोगों को इसका फायदा हुआ है, और इस जमीन आवंटन मामले में जो अधिकारी इन्वॉल्व थे, जिसकी भूमिका थी, उसके आवाज से भी छापेमारी की जा रही है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है। और ये सीबीआई की एक नई एफआईआर है, ये कोई पुराना मामला नहीं है, बल्कि ये सीबीआई का नया एफआईआर है, और उसी के तहत ये छापेमारी की जा रही है। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, कहां कहां छापेमारी जारी है और इस सिलसिले में क्या कुछ रिएक्शन सामने आएंगे उससे भी हम आपको वाकिफ करवाएंगे। अहम खबर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक बार फिर तोदा गिरने का वाकया पेश आया। ये तोदे जिला रामबन के मारोग इलाके के नजदीक गिरे। जिला रामबन में बारिश मुसलसल जारी है, बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज 5वें रोज भी बंद है, जिसकी वजह से शाहराह पर मुसाफिर दरमांदा हैं। उधर इंतजामिया ने भी लोगों से अपील की है कि वो कौमी शाहराह पर सफर करने से गुरेज ही करें। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर है। आज सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन से एक्वा मेट्रो लाइन का इफ्तिताह सीएम योगी के हाथों होना है। करीब 30 किलोमीटर मेट्रो रूट के जरिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ा जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दरमियान 21 मेट्रो स्टेशन हैं। मेट्रो का किराया 10 रुपए से 50 रुपए रखा गया है। इसके अलावा 12 दीगर स्कीमों का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। इसमें 7,000 करोड़ की नई स्कीमें भी शामिल हैं। चलिए, आज वहां पर क्या कुछ तैयारी है इसके ताल्लुक से जानकारी के लिए रुख करेंगे नोएडा का, जहां मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर राजीव तिवारी। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर मेट्रो के इनॉग्रेशन की पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, क्या कुछ हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आज जो है एक्वा लाइन मेट्रो का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मेट्रो स्टेशन 137 पे वो 12:35 पे पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यह जो कनेक्टिविटी है नोएडा से और ग्रेटर नोएडा को जोड़ा जाएगा मेट्रो लाइन से, तो इसको लेके यहाँ के जनमानस में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का जो इलाका है यहाँ आबादी तो घनी हो गई है, लोग बस गए हैं, लेकिन आने जाने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि सड़क माध्यम से लोग आते जाते थे। तो आज ये जो एक्वा लाइन मेट्रो का जो उद्घाटन हो रहा है, इसको लेकर लोग उत्साहित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उद्घाटन करेंगे और इस लाइन में वह पहले यात्री स्वयं बनेंगे। इस मेट्रो लाइन से जो है वह डिपो मेट्रो स्टेशन, जो आखिरी मेट्रो स्टेशन है, वहां तक का सफर करेंगे। उसके बाद कई परियोजनाओं का जो है आज वह शिलान्यास करेंगे। तो कहा जा सकता है कि आज नोएडा के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला दिन है, क्योंकि यहाँ पे सौगातों की बारिश करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय नोएडा पहुंच गए हैं। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में जाएंगे, उसके बाद वो पहुंचेंगे यहाँ पे नोएडा सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन पे।
जी राजीव, कितने बजे तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है? क्या कुछ आधिकारिक तौर पे बताया गया है? कैसे, कितनी जल्दी ये शुरू हो जाएगा? देखिए, यह मेट्रो लाइन जो है आज मुख्यमंत्री उद्घाटन इसका कर देंगे। उसके बाद आम जनता के लिए यह मेट्रो लाइन जो है शुरू हो जाएगी। मतलब कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी से आम जनता इस लाइन पे जो है यात्रा ये लोग कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि आम जनमानस के लिए खुशी की बात है, क्योंकि कल 26 जनवरी है और कल से लोग अपने मंजिल तक जाएंगे, सफर करेंगे। तो यह एक प्रकार की खुशी की बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे खुशी की बात यह है कि यह एनसीआर की सबसे लंबी लाइन है, 29.7 किलोमीटर। जी राजीव, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस वक्त वहां सीएम पहुंचेंगे उस वक्त भी हम आपसे ताजा अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाल ठाकरे की बायोपिक आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म बेनों को पसंद आएगी या नहीं, ये फैसला तो फिल्म शायकीन ही करेंगे। उधर वाशी के आइनॉक्स सिनेमा हॉल में शिव सैनिकों ने हंगामा किया, मॉर्निंग शो को रोक दिया। शिव सैनिकों का इल्जाम है कि आइनॉक्स में फिल्म ठाकरे का पोस्टर नहीं लगा है। उनके मुताबिक जब दीगर सिनेमा घरों में फिल्म का पोस्टर लगा है तो आइनॉक्स में क्यों नहीं।